Assalamu alaikum and hello to everyone from the Radiology Legion side. Today we will discuss an important topic of the screen film radiography which is the एक्सरे कैसेट जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि रेडियोग्राफिक कैसेट हमारे पास है क्या, उसकी फंक्शन क्या है और उसकी कंपोजिशन क्या है। और लास्ट में हम जो स्टैंडर्ड रेडियोग्राफिक कैसेट है वो डिस्कस करेंगे कि वो स्टैंडर्ड रेडियोग्राफिक कैसेट हमारे पास कौन कौन सी होती है, कितने साइज़ की होती है और कौन कौन से हैं। रेडियोग्राफिक कैसेट एक्सरे कैसेट हमारे पास है क्या? इट इज़ अ लाइट प्रूफ rigid holder for the X-ray film or radiographic film and intensifying screen. Intensifying screen. एक्सरे कैसेट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्सरे फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को होल्डिंग के लिए एक सपोर्ट है। जिस तरह हमारे पास जो बुक का कवर है वो सपोर्ट है इस बुक की पेजेस के लिए, इस तरह हमारे पास ये कैसेट एक रिजिड सपोर्ट और होल्डर है रेडियोग्राफिक फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के लिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस साइड्स ऑफ द एक्सरे कैसेट कि वो किस तरह का बना होता है। पहली साइड से पहले हम शेप का भी बात करते हैं। मोस्टली जो एक्सरे कैसेट होती है दिस इज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप। ओके, मोस्टली जो एक्सरे कैसेट है दिस इज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट। एक्सरे की कैसेट के हमारे पास टू साइड्स हैं। वन इज फ्रंट साइड, अदर वन इज बैक साइड। दूसरा हमारे पास है बैक साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रंट साइड की फ्रंट साइड की कौन सी खसूसियात है और हम उसी किस तरह बैक साइड से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो एक्सरे कैसेट है दिस इज केप्ट अंडर द एग्जामिनेशन और द एक्सरे टेबल। जो एक्सरे टेबल है बीनीथ द पेशेंट उसको एक्सरे टेबल के अंदर होल्ड किया जाता है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक्सरे फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगा। ओके, जो फ्रंट साइड है वो हम ऑलवेज टूवर्ड द एक्सरे ट्यूब और पेशेंट होगा। यानी जो साइड एक्सरे कैसेट का हमारे पास पेशेंट या एक्सरे ट्यूब की तरफ होगा वो हमारे पास फ्रंट साइड होगा। और दूसरा कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम उसी बैक साइड से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये लो एटॉमिक नंबर वाली मटेरियल से बना होगा। लाइक मोस्टली कार्बन फाइबर से बना होता है और एल्यूमिनियम से। कुछ एक्सरे कैसेट की फ्रंट साइड हमारे पास प्लास्टिक से भी बना होता है। जो कार्बन फाइबर है इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मटेरियल फॉर द फ्रंट साइड। ओके, मोस्ट एफिशिएंट हमारे पास ये क्यों है, क्योंकि इट एब्जॉर्ब मिनिमम रेडिएशन विच इन टर्न रिड्यूस पेशेंट रेडिएशन डोज। ओके, और ये हमारे पास अगर मोस्ट एफिशिएंट भी है लेकिन स्टिल ये 50% ऑफ दी एक्सरेज
एब्जॉर्ब करता है एंड 50% ट्रांसमिट कर देता है, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है वो एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। ये हाँ, जिस तरह हमने डिस्कस किया, ये लो एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल से बना होगा। लो एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल से क्यों बना होगा? क्योंकि जब उसकी एटॉमिक नंबर कम होगी वो लिटिल एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेगी। दैट्स वाई we will use a low atomic number material for the front side of the X-ray cassette। और जो फ्रंट साइड होगा इट इज ओपन। ये हमारे पास ओपन हो सकती है जब हम इसी रेडियोग्राफिक फिल्म को निकालते हैं, तो ये ओपन साइड होगा इन टूवर्ड द पेशेंट एंड द एक्सरे टेबल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैक साइड। बैक साइड ऑफ एक्सरे कैसेट, जो अदर साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट है which is opposite the patient side, this is called the back side of the x-ray cassette। यानी अदर साइड, टू साइड्स हो, जिस तरह हमने डिस्कस किया टू साइड है, जो अदर साइड है उसको बैक कहते हैं। और ये हमारे पास हाई एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल से बना होगा। हाई एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल से बना होगा। हाई एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल में हमारे पास लीड, मोस्टली जो बैक ऑफ द एक्सरे कैसेट है ये लीड से बना होता है। हाई एटॉमिक नंबर वाली मटेरियल हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये बैक स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करता है। बैक स्कैटर रेडिएशन, बैक स्कैटर रेडिएशन हमारे पास क्या है? जो रेडिएशन फिल्म से टकरा के या इंटेंसिफाइंग स्किन से टकरा के बैक साइड ऑफ द एक्सरे पर पड़ी, ताकि वो दोबारा उस रेडियोग्राफिक फिल्म पे ना पहुंच जाए। अगर वो दोबारा रेडियोग्राफिक फिल्म को स्ट्राइक करेगा, इट विल कंट्रीब्यूट टू इमेज ब्लर और द फिल्म पोर। दैट्स वाई वी विल ऑलवेज यूज हाई एटॉमिक नंबर वाले मटीरियल टू रिड्यूस द बैक स्कैटर रेडिएशंस। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो बैक ऑफ द एक्सरे कैसेट है, इस पर हमारे पास लॉक सिस्टम भी होगा। लॉक सिस्टम प्लस पेशेंट आईडी भी प्रेजेंट होगा ऑन द बैक साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट। जो पेशेंट आईडी है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्लैश कार्ड। ओके, फ्लैश कार्ड। और इसके साथ साथ लॉक के साथ साथ उस पर हिंज भी होगा, हिंज सिस्टम। इट इज मोस्टली टू। Okay, now we will discuss a little about the function of the X-ray cassette। Functions of the X-ray cassette के एक्सरे कैसेट को हम रेडियोग्राफी या रेडियोलॉजी में क्यों यूज़ कर रही है? इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एक्सरे फिल्म। यानी एक्सरे फिल्म और रेडियोग्राफिक फिल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेडियोग्राफिक कैसेट यूज़ करते हैं, प्लस रेडियोग्राफिक फिल्म को लाइट एक्सपोजर से प्रिवेंट करने के लिए, प्लस प्रोटेक्शन ऑफ द फिल्म फ्रॉम डस्ट। इसके हमारे पास फंक्शन क्या है कि एक्सरे फिल्म बेसिकली एक्सरे फिल्म की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रही है, लाइट एक्सपोजर से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि लाइट एक्सपोजर से हमारे पास एक्सरे फिल्म डैमेज हो जाता है। प्लस ये डस्ट से भी उससे प्रोटेक्शन दे देता है। प्लस यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट
between X-ray film and intensifying screen। और इस तरह जो एक्सरे कैसेट है उसमें हमारे पास ये भी क्वालिटी होते हैं कि ये उसकी गुड और यूनिफॉर्म कंटेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। जो बैक साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट है उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक लीड लेयर होता है, जिस तरह हमने डिस्कस किया। लीड लेयर के बाद हमारे पास एक फेडिंग मटेरियल होगा। फेडिंग मटेरियल जो कि यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करने का फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। ये सब मैंने इस पॉइंट को क्लियरिफाई करने के लिए बताया कि जो यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट है एक्सरे कैसेट में ये कौन प्रोवाइड करता है? फेडिंग मटेरियल, जो कि लीड लेयर और बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की बिटवीन होगा। ओके, फिर बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बाद हमारे पास एक्सरे फिल्म होगा। एक्सरे फिल्म के बाद हमारे पास फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बाद फ्रंट साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट। लेकिन आपने ये याद रखना है, जो बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है ये भी थिक होगा और जो लीड लेयर है या बैक साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट है वो भी थिक होगा। लेकिन फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फ्रंट ऑफ द एक्सरे कैसेट ये दोनों हमारे पास थिन होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड रेडियोग्राफिक कैसेट साइजेस, यानी वो कौन कौन सी साइज में प्रेजेंट होती है। स्टैंडर्ड साइजेस हम डिस्कस करते हैं। उसकी जो साइजेस हैं वो मोस्टली हम इंचेस में मेजर कर लेते हैं, और जो स्टैंडर्ड रेडियोग्राफिक कैसेट है वो मोस्टली 10 इंटू 12 इंचेस का होता है, 8 इंटू 10 का होता है, 14 इंटू 17 का होता है और 17 इंटू 17 इंचेस का होता है। अब मैं आपको रेडियोग्राफिक कैसेट डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करती हूँ, जिस तरह हमने डिस्कस किया है। ये हमारे पास ये होल कौन सा चीज़ है? ये हमारे पास ये जो है मोस्ट आउटसाइड, ये हमारे पास कैसेट है, ये उसका फ्रंट है, और ये हमारे पास बैक साइड है। कैसेट के फ्रंट से हमारे पास क्या है? पेडिंग इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। फिर हमारे पास रेडियोग्राफिक फिल्म है, जिसकी हमारे पास इमल्शन और बेस दोनों दिया है। इसके बाद हमारे पास बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बिहाइंड हमारे पास होगा बैक साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट। नाउ ये भी हमारे पास एक दूसरा डायग्राम है जिससे आपको समझ आ जाएगा। ये भी हमारे पास एक रेडियोग्राफिक कैसेट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का बना है। मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि ये मोस्टली 2 शेप में होते हैं, या स्क्वायर शेप होगा या रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर शेप का है। और जो बैक साइड ऑफ एक्सरे ये कैसेट है उसमें एक आईडी विंडो है। जिस तरह हमने डिस्कस, इसमें पेशेंट आईडी के लिए एक प्रॉपर जगह होगा जिसे हम आईडी विंडो कहा जाता है। ये बैक साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट में है। फिर ये हमारे पास बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, उसके बाद हमारे पास रेडियोग्राफिक फिल्म होगा जो कि उससे निकाला गया है। और ये हमारे साइड फ्रंट साइड ऑफ द एक्सरे कैसेट है जिसमें हमारे पास फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पड़ा हुआ है। दिस आर वाज अबाउट द एक्सरे कैसेट। इफ यू हैव एनी queries related to it, you can ask in comment questions. Thank you.